हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं के फिजिक्स का लेक्चर आया हूं, जिसमें हमारा चैप्टर है क्या त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें क्या है, कुछ चीज़ की जानकारी चाहिए जो इस टॉपिक में हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, जैसे हमारा क्या यथार्थता की सीमा क्या होती है, इसे पता है। यथार्थता की सीमा किसी मापक यंत्र द्वारा शुद्धतापूर्वक मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया, अल्पतमांक 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर क्या पैमाने का होता है। जैसे देखिए, साधारण मापनी होता है उसका अल्पतमांक कितना होता है, 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर होता है। इसके कहने का मतलब है कि यदि हम किसी भी चीज़ को माप रहे हैं या मीजर कर रहे हैं तो वो क्या कर सकता है, दशमलव के एक अंक स्थान तक माप सकता है। वो अधिकतम क्या करेगा, ये दशमलव के एक स्थान तक ही माप सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, यथार्थता की सीमा। मतलब कहने का क्या, यह कितनी सीमा तक जाकर न्यूनतम वैल्यू को माप सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, यथार्थता की सीमा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यथार्थता की सीमा क्या होती है। जैसे अब क्या होगा, अल्पतमांक क्या होता है, किसी मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा उस यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। इसके कहने का मतलब है कि कोई भी राशि है वह कितना जाकर सूक्ष्मतम वैल्यू तक नाप सकता है। जैसे अब देखिए, वर्नियर कैलिपर से क्या हो गया, वह क्या कहता है 0.1 mm या फिर 0.01। मतलब इसके कहने का मतलब वह है कि हम किसी भी वैल्यू को माप सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होगी, दशमलव के 2 स्थान तक किसी भी राशि को माप सकती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। ये कहाँ तक नाप सकता है, दशमलव के 2 अंक तक ही वर्नियर कैलिपर्स जो होगा किसी राशि को माप सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। अब देखिए, अब क्या होगा, यथार्थता की सीमा क्या होती है, अब इसके बारे में। अब देखिए, यथार्थता की सीमा क्या होती है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब समझ में आ रहा है कि यथार्थ कहाँ तक करेक्ट वैल्यू। तो यह लिखा गया है, किसी मापक यंत्र की यथार्थता वह माप है जो हमें बताती है कि मापित मान वास्तविक मान के कितना करीब है। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है कि कोई राशि है, जैसे अब देख लीजिएगा, हम बताते क्या हैं, जैसे हमको क्या होगा कि हमको एग्जाम्पल बताते हैं यहाँ पर। जैसे हमको क्या 10 सेंटीमीटर को मीजर करना है, या 10 सेंटीमीटर करना है, तो हम क्या करें, हम क्या 99.9 सेंटीमीटर ही कर रहे हैं, क्या मीजर कर रहे हैं। मतलब 0.1 क्या है, कमी है। तो हम देख रहे हैं यह कितना करीब जाकर माप सकता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, इसकी यथार्थता कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। अब अगर परिशुद्धता किसको कहते हैं, प्रिसीजन। अब प्रिसीजन क्या होता है, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसी माप की परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है कि मापी गई राशि किस सीमा तक मापी गई है। देखिए, यथार्थता और परिशुद्धता दोनों सेम ही हैं, बस डिफरेंस यह है कि हम किस वैल्यू तक जाकर किसी राशि को माप दे रहे हैं, उससे क्या कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। अब देखें, कम अल्पतमांक वाले यंत्र से मापी गई माप अधिक परिशुद्ध होता है। कम अल्पतमांक कहने का मतलब है कि 0 के कितने करीब हम ले जाकर किसी वैल्यू को माप दे रहे हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। अब देखिए, अगला टॉपिक है ईरर। अब ईरर क्या होता है, ईरर देखिए यहाँ पर लिख दिया है, ईरर मतलब होता है गलती। गलती मतलब क्या, हम किसी चीज़ को मीजर कर रहे हैं तो कितना गलती कर दे रहे हैं, वो जो गलतियाँ हमसे हो रही है उसी को हम कहते हैं क्या, ईरर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, त्रुटि को हमने बता दिया क्या कहते हैं, गलती कहते हैं। त्रुटि को क्या कहते हैं, गलती। जैसे हमको यहाँ पर दिखा देगा, हमको 1000 में क्या कहता, मीजर करना था, मापना था, लेकिन हमने क्या किया, 980 ग्राम ही मीजर किया। तो यहाँ क्या 20 ग्राम कम मीजर किए, हमको करना था 1000 तो हम 980 किए। और यहाँ देखिएगा कि हमको करना था 1000, हम क्या करें 1020 मीजर किए थे। तो देखिए, दोनों ही कंडीशन में हमसे क्या हो रही है, गलतियाँ हो जा रही हैं, क्योंकि हमको मीजर करना है 1000 ही, लेकिन हम क्या एक बार 980 मीजर कर दे रहे हैं, तो एक बार क्या 1020 कर दे रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ देखिए 20 ग्राम क्या हो गया, हमसे गलती हो जा रही है क्या, मापने में। तो ये जो गलती हुई है 20 ग्राम की, इसी को हम कहते हैं क्या, त्रुटि। तो हम क्या गए, त्रुटि क्या है, एक प्रकार की गलती है जो किससे होती है, हमारे मीजर करने में या मापन में गलती होती है। देखिए, यहाँ पर इसका डिफिनेशन बता दिया गया है कि डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, डिफिनेशन में क्या है, किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को, याद रखिएगा, अनिश्चितता
या फिर गलती को त्रुटि कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे समझाया, नहीं तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने और लिया है। जैसे देखिए क्या 1000 है, हमने मापन करना था 1000, लेकिन माप कर देगा 1010 ग्राम, मतलब 1010। अब यहाँ मान करना था 1000, कर दिए 990 ग्राम। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में हमसे क्या हो रही है, 10 ग्राम की गलती हो जा रही है। तो ये जो गलती आया निकल कर 10 ग्राम का, उससे ही हम कहते हैं क्या, त्रुटि कहते हैं। तो क्या किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली गलती को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर है क्या, अगला हम देखते हैं क्या, मापन में त्रुटि। अब देखिए हम किसी चीज़ को मापन कर रहे हैं तो हमसे कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं, इधर दिया क्या। ऐसे मापन में त्रुटि है क्या, ये त्रुटि मतलब हमने अभी बताया क्या था, त्रुटि मतलब होता है गलती। तो याद रखिए मापन में त्रुटि करते क्या, मापन करते समय 2 प्रकार की त्रुटि होती है, क्रमबद्ध त्रुटि या फिर यादृच्छिक त्रुटि। जैसे क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, एक के बाद, मतलब वह त्रुटि जो हमको लगातार होती रहे, जैसे एक बार हो गया तो वो लगातार होते जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि। और यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है, अचानक किसी इक्विपमेंट में या फिर किसी उपकरण में अचानक होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं, हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। जैसे कि हम क्या, हमारा दीजिए क्या, ये मीजर करने वाला समझ जाइए तराजू था, हम अभी माप रहे थे 1000, सही माप रहा था 1000 ग्राम, लेकिन कुछ समय बाद देखें कि लगातार क्या कर रहा है कि 910 ग्राम मापने का 1010 मांगने लगा। तो क्या हुआ, अब देखिए ये क्या हुआ, मापन में अचानक जो त्रुटि आ जाती है उसे हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि, और वह त्रुटि जो लगातार होती ही रहती है उसे कहते हैं क्या, क्रमबद्ध त्रुटि। देखिए क्रमबद्ध त्रुटि भी हमारे टास्क के होती है क्या, यांत्रिक त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि, बाह्य कारकों के द्वारा त्रुटि और व्यक्तिगत त्रुटि। अब देखिएगा यांत्रिक त्रुटि क्या होती है, यांत्रिक त्रुटि मतलब यंत्रों के द्वारा, मतलब मशीन के द्वारा जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम यांत्रिक त्रुटि। और प्रायोगिक त्रुटि क्या होती है, देखिए लिखिए, प्रयोग करते समय होने वाली गलती को क्या कहते हैं, प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। प्रयोग जैसे कि हम क्या करें, लैब में गए, किसी चीज़ का क्या प्रैक्टिकल किए, और प्रैक्टिकल करते समय हमसे जो गलती हो जा रही उसी को देखा प्रायोगिक त्रुटि। और बाह्य कारकों के द्वारा त्रुटि, जैसे आप गए क्या, प्रैक्टिकल करने गए थे, आपको मीजर करना था 10 ग्राम, आपसे गलती से क्या हो गया 12 ग्राम मीजर हो गया। तो कैसे, मान लीजिए कोई वातावरण क्या, मतलब किसी बाह्य कारकों के द्वारा त्रुटि होती है, तो उसे कहते हैं बाह्य कारकों द्वारा त्रुटि जो होती है उसे बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न त्रुटि कहते हैं। वातावरण का, वातावरण में क्या हो सकते हैं, या आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपकी मशीन में क्या हो जाती है, खराबी हो जाए, तो इसकी वजह से त्रुटि हो जाती है। अब व्यक्तिगत त्रुटि मतलब व्यक्तियों के बाद, अब जैसे देखिए कोई उपकरण क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि ये कम मीजर कर रहा है, हम जानकर भी उसको क्या, यदि गलत ही मीजर करेंगे तो क्या होगा, व्यक्तिगत त्रुटि, मतलब व्यक्तियों के द्वारा जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं क्या, व्यक्तिगत त्रुटि। अब क्या, यांत्रिक त्रुटि की 2 प्रकार की होती है, शून्यांक त्रुटि और अनुमेय त्रुटि। अल्पतमांक के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे अनुमेय त्रुटि कहते हैं। आई होप आपको समझा। ये त्रुटि आप सबसे एग्जाम में पूछता नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए आपको जानना जरूरी रहता कि यह त्रुटि होती है क्या। आई होप आपको यह त्रुटि समझ में आया होगा कि मापन में कैसी त्रुटि हो सकती है। यदि आपको न समझ में आए तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाकर इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि और क्या आते हैं। देखिए त्रुटि अब क्या हो गया, समझ में आ गया हम लोग को। अब पढ़ते हैं क्या, व्यक्तिगत त्रुटि। क्या, त्रुटि की अभिव्यक्ति। देखिए अभिव्यक्ति के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार के त्रुटि होती है। क्या, अनुमेय त्रुटि, आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। एक होता है वर्गमाद मूल त्रुटि। अब देखिए ये जो है टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि इससे आपको क्या करेगा, एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान में समझ से सुनिएगा और क्या होगा, पढ़िएगा। अब आप वीडियो को, यदि आपको न समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर जरूर देखें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए, अनुमेय त्रुटि या फिर क्या निरपेक्ष त्रुटि या फिर एब्सोल्यूट एरर। देखिए अब क्या, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर के परिमाण को हम क्या कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। देखिएगा जैसे कि हमको मेजरमेंट करना था कितना, अब बात करते हैं इधर देखिएगा, अब हमको जिससे देखिएगा यहाँ पर हमको मेजरमेंट करना था 1000 ग्राम, मतलब क्या वास्तविक वैल्यू जो थी हमारा 1000 ग्राम था। अब ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा, 1000 ग्राम मेजर करना था, लेकिन हमसे क्या हो गया, हम 1000 ना मेजर कर हमको 1010 ग्राम मेजर हो गया। तो मतलब क्या, एक जिस इसे कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं वास्तविक मान। ध्यान सुनिएगा, इसे क्या कहते हैं, वास्तविक मान।
अब इसका क्या नाम है, इसी का नाम है क्या, प्रेक्षित मान। क्या कहते हैं इसको, प्रेक्षित मान। अब क्या कहते, इसको क्या कहते हैं, अब कीजिएगा, अब 1000 माइनस एक का 1010, अब कह इसका आया 10 ग्राम ना। तो ये जो 10 ग्राम निकल कर आया, इसी जो आया इसी का नाम है निरपेक्ष त्रुटि, इसी को कहते हैं क्या, ये निरपेक्ष त्रुटि है। तो आगे चलिए इसी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि और अब क्या करना था। अब देखिएगा, यदि हमको क्या वास्तविक मान न दिया है तो देखिए, यदि भौतिक राशि का वास्तविक मान न ज्ञात हो तो, अब देखिए हमारा क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए क्या होता है, किसी भौतिक राशि के मापन में विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियां के परिमाणों का समांतर माध्य भौतिक राशि का माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, निरपेक्ष मान कैसे निकालता है, इमेजिनरी वैल्यू मतलब मीजर वैल्यू मतलब मापन की वैल्यू माइनस वास्तविक वैल्यू। अब हम क्या कहते हैं, ये जो निरपेक्ष मान निकाले हैं उनको सब ऐड कर कर मतलब उनका अब समांतर माध्य निकालना है, कि जैसा कि हमको यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। क्या है हमारा, देखिए ये क्या है हमारा निरपेक्ष समांतर माध्य, ये क्या क्या 3 प्रेक्षण लिए, तो 1 2 3 मतलब जितने बार हम प्रेक्षण समांतर माध्य को निकाले हैं उसका क्या कर देंगे, निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य निकालेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये सब फार्मूला हमको क्या होगा, न्यूमेरिकल के लिए आवश्यक पड़ेगी। तो इसमें चलिए हम इसमें क्या आपको न्यूमेरिकल भी बता दिया जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसा पूछता है। अब हो गया क्या, आपेक्षिक एवं भिन्नात्मक रिलेटिव एंड फ्रैक्शनल एरर। क्या होता है, किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा भौतिक राशि के वास्तविक मान क्या, समांतर माध्य यदि दिया है तो सही नहीं, माध्य मान क्या होगा उसका, हम बताएं कैसे, क्या वास्तविक मान हो जाएगा का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। देखिए निरपेक्ष त्रुटि क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपान में माध्य मान। तो क्या होगा, अभी हम यहाँ पर फार्मूला देखिए यहाँ पर दिखा गया, अब इनको निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रियल वैल्यू से उसके क्या होगी, या समांतर माध्य से डिवाइड कर देंगे, तो क्या अपेक्षिक त्रुटि फाइंड हो जाएगा। अब हम क्या कर दें, अब अगर प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, यदि आपेक्षिक, देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया है, लिखा है यदि आपेक्षिक त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ये क्या हमारा है, तो देखिए क्या अब यहाँ क्या लिखा है, ये हमारा क्या था, आपेक्षिक त्रुटि या फिर भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100। अचानक किसी चीज़ में 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारा किसमें प्रतिशत में चेंज हो जाता है। ये हमारा क्या था। अब अगला देखते हैं कि हमारा क्या होगा। अब इसको देखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या एग्जाम से कभी कभी डिफिनेशन पूछता है, नहीं डिफिनेशन पूछ लेता है, उसके बाद आपसे क्या न्यूमेरिकल जरूर पूछता है। तो देखिए हमने क्या आज के वीडियो में बस आपको एक ही न्यूमेरिकल बताएंगे, अगले वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके लिए लाएंगे। तो जैसे देखिए अब क्या होगा, यदि एक प्रयोग में विभिन्न प्रेक्षणों में जल का अपवर्तनांक 1.30 बोला 1.31 1.32 1.34 1.33 और 1.36 ज्ञात होता है, तो लिखा गया माध्यमान माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या, अब प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है माध्यमान क्या होता है। तो उन्हें माध्यमान निकालता है सभी प्रेक्षणों का योग अपान में कितने बार प्रेक्षण किए हैं। तो हमारा फार्मूला अब देखेंगे, आप पीछे बता दिए हैं फार्मूला। तो देखिए क्या A1 + A2 A3 डॉट AN अपान में n था, मतलब कितनी बार परीक्षण किए हैं। तो हमने कितने बार परीक्षण किया, तो देखिए 1.30 यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम लोग क्या यहाँ पर रख दिया है। तो इसको क्या कितनी बार की परीक्षण, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर रहेगा 6 लिख दिए। अब सभी को ऐड किए तो हमारा क्या आया 7 मतलब 7.96। इसको जब 6 से भाग दिया गया तो क्या 1.32 6। अब देखिएगा इसको एक स्थान इस पर 1 दे दिया था, 1.33 मतलब क्या माध्य मान या फिर वास्तविक मान हमारा यही निकल कर आ गया 1.33 हमारा माध्य मान या फिर वास्तविक मान निकल कर आ गया। अब निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, मीजर वैल्यू माइनस क्या वास्तविक मान। तो देखिए ये मीजर कितना किए थे हमने 1.33, क्या वास्तविक वैल्यू है तो वास्तविक वैल्यू मीजर वैल्यू। अब क्या इधर इसका क्या कहते हैं सभी वैल्यू को रखा है हमने, तो क्या आया याद रखिए 0.30। अब सभी वैल्यू को जो यहाँ पर हमने प्रेक्षण में लिखा था ये जो आया था उसको सभी को हमने क्या किया वास्तविक मान से माइनस कर दिया है यहाँ पर, तो हमको क्या प्राप्त हुआ है
निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हुआ है। तो पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बताना है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे फाइंड करेंगे, अब इसके लिए देखिए यहाँ पर लाएँ। माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला हमने बता दिया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलता है, अब इसके बारे में हमने क्या किया था। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, क्या निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य माध्य निरपेक्ष त्रुटि कराता है। तो देखिए निरपेक्ष त्रुटि हमने क्या ए निकाला अभी इधर, सबको मैंने ऐड किया सिर्फ बार, अब हमने क्या इसको डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या पता चल गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, या फिर इसी को क्या इसको एक देते 0.2 हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर देखिए क्या है। अब आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू क्या होता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपान में वास्तविक मान या फिर माध्य मान। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था, यहाँ पर निकाल माध्य निरपेक्ष त्रुटि इतना था, माध्य मान हमने यहाँ पर फाइंड किया था 1.33 आया था। तो उसके बाद जब हमने डिवाइड किया था ये हुआ, आ गया हमारा अगला। अब अगला हमारा क्या था, प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि में यदि 100 से गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ पर देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये निकाला था, मल्टीप्लाई किया 100 का, तो हमारा क्या आ गया 1.50 इतना % आ गया क्या हमारा आंसर। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ही क्वेश्चन लाए, अगले वीडियो में आपके लिए अभी 2-3 क्वेश्चन और लाएंगे, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए और आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, तथा कि आप इस पर और क्वेश्चन चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और सारे क्वेश्चन को ला सकूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।